नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिस मंत्र सुनाया, अवजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावरनाथ, जुगल चरणन मम बंदना। तर पर तर कर माथ, जुगल चरणन मम बंदना। तर पर तर कर माथ। जागत जोत प्रगट गुरां की दे, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत के दाते सरवंश दानी, पंथ दे बाली, बादशाह दरवेश, कलगीधर पिता जी की बख्शिश की हुई गुरु फतेह दास वालों हाथ जोड़ के शीस निभा के निमरता सहित भलाई प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, बहुत ही सुभाग समा है। सतगुरु गरीब नवाज बादशाह जी ने सानू सारियां नू अपने चरणों में बैठ के हाजरियां भरन दा, सिमरन करन दा, सत संगत करन दा सुभाग बख्शिश कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट धन्यवाद है, शुक्र है। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी का हुक्म है, वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास बाछ, जिन हर नाम हृदय परोई। बड़े भागां वालियां नूं साध संगत गुरु साहिब जी की संगत विच आउण दा सुभाग प्राप्त होंदा है। अपने अंदरों हउमय हंकार आपा भाव की निवृत्ति करके, मन विच प्रेम ते शरधा धारण करके जिहड़े आउंदे हन सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों विच नमस्कार करके सत्कार सहित संगत विच बैठ के सुरत नूं जोड़ के सतगुरु जी का पावन पवित्र उपदेश सरवण करते हैं। हिरदे विच बसा के अंतरात्मा विच उतार के फिर उसकी कमाई करते हैं। उन्हां दी खोटी बुद्धि का नाश हो जाता है अते गुरमत का प्रकाश हो जाता है। अगली पंक्ति अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमान करते हैं, तिन की धूर नानक दास बांछै। मैं उन्हां दे चरणों की धूड़ मंगदा हाँ, चाहुंदा हाँ मैनू प्राप्त होवे कि इन्हां दी जिन हर नाम हृदय परोई। हर जो हर जगह सर्वव्यापक परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु है,
हर जो सारे दुखों को हार लैन वाला है, सारे दुखों का नाश करने वाला है, हर जो सबनों हरा भरा करने वाला, सत्ता सफुरती जीवन दान देने वाला परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु है। ਉਹਦੇ पावन पवित्र नाम नूं जिन्हां ने अपने हिरदे विच परो के रखिया होया है। परो के की रखिया होया? कोई भी सुआस बिरथा नहीं जाता, जिहड़ा भी सुआस आउंदा बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तुद आए। कोई भी सुआस बिरथा नहीं जाता। हरेक सुआस दे नाल वाहिगुरु 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 उचारण करते हैं। साध संगत जी, सब तो पहला सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा भी कोई अधिकारी बन के सतगुरां दे चरणों विच बेनती करदा सी, पातशाह मैनू अपना सिख बना लो, ते पातशाह जी अधिकारी समझ के गुरु साहब जी दे पावन पवित्र चरणों का इशनान करवा के चरण पौहल दी जाती सी। ये मर्यादा सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी तो लैके जिन्ना चिर कलगीधर पिता जी ने पंजां प्यारियां दे शीश भेट लैके उन्होंने अमृत की दात बख्शिश करके 5 बाणियां 5 रहतां ते गुरु साहब जी ने बाणा मूल मंत्र ते गुर मंत्र की बख्शिश करके 4 बजर करैता तो बच के रहने की सख्त हदायत की। फिर गरीब नवाज पातशाह जी ने आप उन्हां दे सन्मुख खड़े होके अमृत की जाचना करके अमृत पान किया अते गोबिंद राय तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सजे। उन्होंने तो बाद फिर सतगुरां ने आग्या कर दी, खालसा जी अज तो बाद चरण पौहल की जो मर्यादा है ये समाप्त हो चुकी है। सारे अधिकार सारे हक हकूक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी विच 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ दे दिते गए हैं। हुण इहो ही अमृत छकाया करनगे, इहो ही गुरमंत्र दिया करनगे। चरण पौल की जो रस्म है जे कोई करे या करता है तो घोर मनमत है। तो साध संगत जी, पहले जामे में सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश करते सन। जदों किसी अधिकारी नूं अपना सिखी का अधिकारी समझ के सिख बनाना हुंदा ते चरनामत की बख्शिश करके फिर गुरु साहब जी गुरमंत्र की बख्शिश करते सन। गुरमंत्र पहले जामे विच ही सतगुरां ने वाहिगुरु गुरमंत्र बख्शिश किया है। वाहिगुरु गुरमंत्र बख्शिश करके सतगुरु जी ने 4 सख्त हदायतां कीतियां। साडे सिख ने केस नहीं कटने, साडे सिख ने मांस नहीं खाना, साडे सिख ने शराब नहीं पीनी, साडे सिख ने तंबाकू नहीं बरतना। ये 4 जो सतगुरु जी दियां सख्त हदायतां सन, इन्हां नूं कलगीधर पिता जी ने फिर अमृत छकाउण तो बाद 4 बजर करैतां जो कोई एक भी कर लवे जिहड़ा सिख, वो फिर सिख नहीं रहिंदा। गुरु साहब जी ने सख्त हदायत की ते साध संगत जी फिर पातशाह जी बेई नदी च प्रवेश करके 48 घंटे तो बाद जदों सतगुरु जी प्रगट होए ते मूल मंत्र लैके आए सचखंड विचों
अपने प्यारे गुरसिखां दे झोली च फिर मूल मंत्र साहिब जी की दात पाई। ते साध संगत जी, वाहिगुरु गुर मंत्र ते मूल मंत्र इको ही चीज़ है। जे मूल मंत्र साहिब जी के अखरां दे अर्थ कर लगीए तो वाहिगुरु ही अर्थ बनता है। एक दा अर्थ की है वाहिगुरु, ओंकार का अर्थ की है वाहिगुरु, सतनाम का अर्थ की है वाहिगुरु, करता कौन है वाहिगुरु, पुरख कौन है वाहिगुरु, निरभौ कौन है वाहिगुरु, निर्वैर कौन है वाहिगुरु, अकाल मूर्त कौन है वाहिगुरु, अजूनी कौन है वाहिगुरु, सैभंग कौन है वाहिगुरु। ते गुरु जी की कृपा द्वारा ऐसे परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी की प्राप्ति होती है। जपण वास्ते आग्या कीती ते गुरु साहब जी ने आद सच वाहिगुरु, जुगाद सच कौन है वाहिगुरु, है भी सच कौन है वाहिगुरु, नानक होसी भी सच कौन होवेगा वाहिगुरु। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर पातशाह जी ने श्री जपजी साहब जी की गरीबनवाज सच्चे पातशाह जी ने अपने प्यारे गुरसिखां नूं बख्शिश की। श्री जपजी साहब जी दियां पौड़ियां कुछ समेर पर्वत ते, कुछ अचल बटाले, कुछ श्री करतारपुर साहब विखे थां पर थां उचारण कीतियां। दूसरे सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़े सतगुरां दी आग्या नाल उन्हां दे हुक्म अनुसार सारे श्री जपजी साहब जी दियां पौड़ियां नूं तरतीब दे के पहला मूल मंत्र, फिर जपजी साहब जी दियां पौड़ियां ते श्लोक पवन गुरु पाणी पिता लिख के जपजी साहब संपूर्ण किए। चार उदासियां धारण करन तो उपरंत जदों गरीबनवाज पातशाह जी ने नगर वसाया रावी दरिया के कंढे ते उस नगर का नाम रखिया करतारपुर। उत्थे गरीबनवाज पातशाह जी ने निवास किया ते सब तो पहला पावन पवित्र स्थान बनाया। अज असी सतगुरु जी के दरबार नूं गुरुद्वारा शब्द के नाल संबोधन करते हैं। उस वेले धर्मशाला कहा जाता सी ते मर्यादा कायम की पातशाह जी ने। हरेक गुरसिख माई भाई ने अमृत वेले सवा पैर रात रहिंदी तो जागना, इशनान सोधना, दरबार विच हाजिर होकर सतगुरां दी हजूरी विच वाहिगुरु गुर मंत्र ते मूल मंत्र का अभ्यास करना। फिर सारे गुरसिखां ने रल के संगत रूप विच श्री जपजी साहब जी का जाप करना, नितनेम करना। दिने फिर किरत बिरत करनी। गुरु साहब जी ने जो वचन किए हैं साध संगत जी, धर्म की किरत करनी, वंड के छकना ते नाम जपना, ये गुरु साहब जी ने आप पहला किया है। फिर साडे वास्ते आग्या कीती, गुरसिखो धर्म की किरत करनी। धर्म की किरत की है? जो भी किरत परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी ने सानू बख्शिश की है, जिहड़ी भी असी किरत करते हाँ, उहदे विचों जो कुछ भी सानू प्राप्त होंदा है, उहदे विच ही सबर संतोख रख के संतुष्ट रहना। दूजे दा हक खो के खिंच के बाल नाल छाल नाल हेरा फेरी नाल अपने विच नहीं रलाउणा। ओह है सुच्ची किरत ते धर्म की किरत। नाल ही गुरु साहब जी ने आग्या कर दिती, हक भराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे, जहाँ मुरदार न खाए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। किरत गुरु साहब जी ने आप की। पहला खेती की, हाल बाया, फसलां बीजियां, झोने लाए, घाह कटते रहे।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਲ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ, ਰਲ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਜਾਂ 4000 ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਓ 4000 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 4000 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਬੀਤਾ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ, ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦਿਆਂ 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 ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
वाहिगुरू ना करे जदों किसी शरीर विचों सुआस मुक जाते हैं, आपां लखां ही यतन करिए, भावें सारे संसार का धन दौलत इकट्ठिया करके ढेर ला के अरदास करिए, हे परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरू जी ये सारा कुछ तुसी लै लो तो एक सुआस इनू दे दिओ इहदे बजाने च, तो एक गल तां करके देख लीए। तो एक भी सुआस साध संगत जी किसी कीमत नाल मुल नहीं खरीदिया जा सकता। ये समा जिहड़ा है जीवन जिंदगी का मुकदा जा रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक जगह वचन करते हैं, कहे कबीर किस गुण विचार, चले जुआरी दोए हाथ झाड़। जुआ खेलन वाले लोग वो घरों धन लै जाते, जिथे उन्होंने सभा सोसायटी होंगे उत्थे जाके बैठ के सारा दिन जुआ खेलते रहते, ते शाम नूं सारा ही घरों जिहड़ा धन लैके गए सी उत्थे हार के खाली हथी हाथ झाड़ के जदों घर नूं मुड़दे आ, उस वेले उन्हां दे पास एक पछतावे तो बिना होर कुछ नहीं हुंदा। इसी तरह ही परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरू जी ने सानू स्वासा रूपी पूंजी दिती है। इन्हों सफल करने वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी आग्या करते हैं, ओद घटै दिन सरैनारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। इहो संसार बेकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी। अगे सतगुरु जी आग्या करते हैं, जांको आए सोई बिहाजो। आपां कोई सौदा लैन जाने, जे उत्थे जाके चेता ही भुल जाए लैन के आए सी, होर ही ऊर जरूर कूड़ा करकट खरीद के लै आईए, पर जिहड़ी वस्तु लियानी सी, जिहड़ी चाहीदी सी, जिहड़ी काम दी वस्तु सी साडे, वो तां खरीदी ने चेता ही भुल गए। गुरु साहब जी कहते हैं, जीव है गुरसिख वो तत्त ते सत वस्तु प्रभु परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम तू खरीदण वास्ते इकट्ठा करन वास्ते तेनू समा मिलिया, एक चांस मिलिया, वो करना चाहिए। जांको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए को फेरा अंतर जामी पुरख बधाते, सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे, मुक कर संतन की तूरे, गज के आखो सतनाम श्री वाहे। नाम जपण दा ते नितनेम दा समा जिहड़ा ना वो पक्का करना ते जदों समा मिले सरीर करके सेवा करनी। सेवा ते सिमरन दो शब्द बेअंत बारी सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी विच आए हैं। साध संगत जी किते तां सेवा का अर्थ है सिमरन, किते सिमरन का अर्थ है सेवा। इको ही सिक्के के दो पासे हैं, इनू वख-वख नहीं किया जा सकता। ये सच्चा धन है जिहड़ा साडी जीव आत्मा दे नाल तुर परलोक तक जाना है, जिन्हें सानू सतगुरां दे चरणों विच तुर सचखंड तक लैके जाना है। गुरु साहब जी इसे करके आग्या करदे, जै मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जिथे माता पिता सुत पुत्र ते मित्र कोई भरा तेरी सहायता कर ही नहीं सकता, सहायता कितना नहीं कर सकता, उन्होंने उतों तक पहुंच ही है नहीं, पहुंच ही नहीं सकते उत्थे तक। सतगुरु जी कहते हैं, हे मेरे मन हे जीव, परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरू जी का नाम तेरी उत्थे सहायता करेगा। सहायता तां करेगा जे पास होवेगा, जे कुछ कोल होवे ताइयों खर्च सकते हैं, कोल तां होएगा जे कुछ करांगे, किरत बिरत करांगे। पास तां होवेगा जे जपिया होया होवेगा, ते जे पास होवेगा फिर सहायता करेगा। इस करके साध संगत जी
हुण नाम जपण दा वेला है। आपां सारिआं ने रल के सिमरन करना। करना किद्दां जी? कोई रस्म नहीं करनी, बदे रुदे नहीं, मन विच प्रेम ते श्रद्धा धारण करके अपने सारे संकल्पां विकल्पां नूं रोक के ते सुरत जिहड़ी है वाहिगुरू गुर मंत्र विच जोड़ के ये अनुभव करना। गुरु साहब जी दे प्रगट गुरां की दे सतगुरां दे चरणां विच असीं बैठे होए हां ते जिहड़ा रसना नाल असीं वाहिगुरू गुर मंत्र दा जाप करना, उहनूं ध्यान विच रख के उहनूं आप सुनना। सुन दियां 4 पौड़ियां सतगुरु जी ने श्री जपजी साहिब विच बख्शिश कीतियां हन ते महात्म दस्या है सुन दा। सुनदा तां है जे ध्यान विच होवे, जे सुरत विच होवे। जे सुरत विच ना होवे पढ़ी जाइए भावें पर सुनदा नहीं। ते साध संगत जी गुरु साहब जी दी जो बख्शिश है सतगुरु बचन करते हैं, नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास। 4 बारी सतगुरां ने बचन कीते हैं। तो साध संगत जी ध्यान विच रख के सुरत जोड़ के तुर अंतरात्मा तो सारियां ने बोलने की कृपालता करनी, सिमरन विच जोड़ना। ये नाम बीजन दी रुत है। जिहड़ी रुत होवे जे ओही बीज बीजीए वो बीज उगदा है, पौधा बनता है, उन्होंने फुल लगते हैं, फल लगते हैं, साडा घर बार भर जाता है। जे रुत कोई होर होवे तो बीज कोई होर बीजी जाइए तो बीजा होया बीज भी निष्फल चले जाता, लाभ तो की होना सी। सतगुरु जी बचन करते हैं, करुत्ता बीज बीजे नहीं जमै, सब लाहा मूल गवाएंदा। मन नूं एवें तसल्ली देण लई कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई धागे, कोई तबीत भावें बीजी जावे पास, पर इस युग विच फड़ी पूत नहीं। सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा 4, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। इस करके सतगुरां ने बचन कीते, अब कलू आयो रे एक नाम वो वहो आन रूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। इन्हां ही शब्दां नाल दास दी हाजरी प्रवान कर ली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की